में भी अपना खास स्थान रखने वाले भारतीय संविधान के रचयिता, नारी के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए DS4 बामसेफ एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर गांव चलो बूथ चलो अभियान के तहत जो ये बूथ का गठन हम जाकर के कर रहे हैं, इस 103 सेक्टर आपका चल रहा है। तो इस सेक्टर 3 में 103 में हम गठन के हमारे साथ में चल करके आए हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग पूर्व में जिले के अध्यक्ष रहे, माननीय बहन जी की सरकार में पूर्व में मंत्री रहे और विभिन्न पदों पर जहाँ जहाँ जो भी माननीय बहन जी ने जिम्मेवारी दी अपने काम को बखूबी इन्होंने हर स्तर पर जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। बड़े भाई जयराम बहन साहब, उन्हीं के साथ साथ विधानसभा को विधानसभा की प्रभारी के रूप में देख रहे भाई डॉक्टर गोपाल जी, उन्हीं के साथ साथ मंच पर आसीन हमारे जिले के जिला सचिव एडवोकेट राज बहादुर जी, और इस विधानसभा को काफ़ी अच्छे तरह से संगठन के विस्तार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। के बार के विधानसभा अध्यक्ष भाई गुलाब सिंह गौतम जी इस मीटिंग का संचालन भी कर रहे हैं और हमारे साथ चल करके आए पूर्व में काफ़ी फॉलो कर रहे हैं जगत से भैया जी, उन्हीं के साथ विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के जो सचिव हैं भाई राम अवतार जी, उन्हीं के साथ साथ ये यहाँ पर जो बूथ के और सेक्टर के पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे बीच में ताराचंद जी बैठे हैं, पूर्व योगदान बैठे हैं, हमारे योगेश मास्टर जी बैठे हैं, महेंद्र जी बैठे हैं, रणवीर सिंह जी हैं, कुलदीप कुमार जी हैं, राम अवतार जी हैं, तेज सिंह जी हैं, सागर जी हैं, महावीर महेंद्र जी हैं, रामवीर सिंह जी हैं, देवेंद्र सेन जी हैं और गौरव भाई जी हैं। इसमें जिनका नाम नहीं है हमारे सेक्टर के अध्यक्ष प्रवीण जी बैठे हुए हैं। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने सभी की बातों को बड़े गौर से सुना है। तो जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें आदेश निर्देश दिया है वो गठन की प्रक्रिया पूरी हुई। अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा जो काम हम लोगों को करना है उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा और जैसे बताऊंगा आपको अपने वहाँ जाकर उसको उसी तरीके से आपको करना है। सम्मानित साथी, जैसे आपकी सेक्टर की कमेटी 12 कार्यकर्ताओं की आपकी सेक्टर की कमेटी होगी, एक सेक्टर का अध्यक्ष हो गया, एक सेक्टर का महासचिव हो गया और 10 सेक्टर के सचिव हो गए। ये 12 हमारे पदाधिकारी और जो हमारे 10 बूथ लगते हैं उसमें एक बूथ का अध्यक्ष हो गया, एक बूथ का उपाध्यक्ष हो गया और 3 संगठन के सचिव हो गए। तो 10 के लिए 50-50 दिए और 10 के 65 लोगों का हमारा ये एक सेक्टर बैठता है। तो हमको करना क्या है, अपने घर के सामने जाकर के एक अपने मुख्य द्वार पर पे अपने नाम की प्लेट लगानी है, अपना बदनाम लिखना बहुजन समाज पार्टी साहिबाबाद विधानसभा के नाम से अपने घर के सामने नेम प्लेट आपको लगाना है। उसी के साथ साथ अपने घर पे जाकर के आपको एक झंडा लगाना है। हमें जितने भी कार्यकर्ता सबको उसी तरीके से काम करना है। अब पार्टी का प्रचार प्रसार हमें कैसे करना है कि जहाँ पे हमारा निवास है, जहाँ पे हम रहने वाले हैं, हमें आसपास के 25 से 30 घर अपने पकड़ लेंगे। जब हमारे 25 से 30 घर हम लोग पकड़ लेंगे, उनको हमको समझाना है, किसी भी जाति का किसी भी धर्म का है, हमको भाईचारा बना करके उनको समझाने का काम करना है कि भाई आपने पूर्व में बहुत सारी सरकारें देखी, वर्तमान की सरकार भी आप देख रहे हो और पूर्व में माननीय बहन जी की 4 बार की सरकार रही है। उन 4 बार की सरकार में माननीय बहन जी ने कोई जातीय दंगे नहीं होने दिए, कोई धार्मिक दंगे नहीं होने दिए। ये उन लोगों को बताना है। जब बहन जी की सरकार होती है तो बहन जी सर्व जाति के लोगों को, सारे धर्मों के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो ऐसी सरकार आप लोगों को चुननी है। आप जिस भी समाज में जाएंगे, हमारे सामने दयाराम सिंह साहब बैठे हैं, बहन जी ने अपनी सरकार में इनको मंत्री बनाया
जब आप इनके समाज में जाएंगे, इनको समाज को जोड़ोगे, भाईचारा बनाओगे और इनका उदाहरण दोगे कि जब बहन जी की सरकार थी, आपके समाज में दयाराम सेन साहब को बहन जी ने मंत्री बनाया था। आप अपना फिर से मान सम्मान स्वाभिमान अगर अपना जीवित रखना चाहते हो और आप चाहते हैं कि हमारे समाज का भी मान सम्मान रहे, तो आप बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए और उनको वोट करने का काम कीजिए। इसी तरीके से आप पाल समाज में अगर आप जाते हैं तो पाल समाज को भी आप समझाइए कि जिस समय बहन जी की सरकार थी, आपके समाज के अजीत पाल जी को भी बहन जी ने मंत्री बनाने का काम किया, तो हमने आपको दिया है। इसलिए आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी आप हमारे साथ आइए, जुड़िए और बहन जी को के हाथों को मजबूत कीजिए। जो भी हमारे यहाँ से कोई प्रत्याशी आएगा उसके पक्ष में वोट करने का आप काम करें। आप प्रजापति समाज में जाओ, वाल्मीकि समाज में जाओ, जाट समाज में जाओ, गुर्जर समाज में जाओ, त्यागी समाज में जाओ, बहन जी ने सबको पत्र दिए हैं। ऐसा कोई समाज बहन जी ने कोई अछूता छोड़ा नहीं था। जब बहन जी की सरकार होती है तो बहन जी सारे सर्व समाज के हितों को ध्यान में रख करके फैसले लेती है। जो उनका विकास कार्य करती है, मान लो एक खड़ंजे शुरू हो गया या रोड एक शुरू हो गई, तो बहन जी जहाँ से स्टार्ट करती है और लास्ट बिल्कुल जहाँ पे वो खत्म होता है वहाँ पे खत्म होता है। लेकिन आजकल की सरकारें क्या कर रही है, आपका विकास यहाँ से शुरू हो रहा है और ये उनको ये पता लग जाएगा ये दलित बस्ती है, उसका काम वहीं रुक जाएगा और आगे दूसरे काम जहाँ से समाज के दूसरे समाज के लोग होंगे वहाँ से स्टार्ट होगा। तो इनका दुरुपयोग सौतेला व्यवहार जो है ये सबके सामने किसी को छुपा नहीं। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को लगभग सरकार से 15 साल लगभग दूर होने जा रहे हैं और इस बार भी अगर आप चूक गए तो फिर आपको जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जो स्थिति हमारी परिस्थिति पहले थी उसी तरीके से आपको धकेलने का काम कर दिया जाएगा, फिर आपको वहीं पहुंचाने का काम कर दिया जाएगा। संविधान जब हमारा लागू हुआ उससे पहले हम लोगों की क्या स्थिति थी बताइए आप। लेकिन अगर आज इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोग सरकार में नहीं आए, आप लोगों ने पार्टी के लिए काम नहीं किया, आप लोगों ने समाज के लिए काम नहीं किया, तो फिर आपकी स्थिति वहीं हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। तो अपने समय को, अपने आने वाले समय को आप समझिए। संविधान लागू होने से पहले एक किसान के घर में किसान पैदा होता था और जो बाल समाज के, जो गढ़ेली समाज के जो भेड़ बकरी चलाते हैं उनके घर में वही होते थे। जो सेन समाज सेवी करते हैं उनके घर में वही पैदा होते थे। लेकिन अब संविधान लागू होने के बाद में किसान के घर में भी IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पायलट पैदा होने लगे। सेन समाज के घर में भी IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, वकील ये पैदा होने लगे। इसीलिए जितनी भी जाति, जितनी भी धर्म थे, संविधान के बाद में सब लोगों ने अपनी अपनी तरक्की की है। अगर आप उसी तरीके को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको ये अपना बोल करके और बहन जी के हाथों को मजबूत करें। भाई मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताओ। रही बात सब वक्ताओं ने आपसे, क्योंकि अभी आपका जब ये गठन हो जाएगा पूरा, आपकी फिर एक पूरे जो 62 कार्यकर्ता हैं, 62 कार्यकर्ता जब आपके पूरे हो जाएंगे, फिर एक आप मीटिंग रखेंगे और एक बड़ा सा होल करेंगे। उसमें सारी जितनी भी बातें हैं आप लोगों को पूरे विस्तार से बताई जाएगी। क्योंकि बहन जी ने इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान आपके बीच में किया है। आज जिस तरीके से हम बूथ कमेटी बनाते फिर रहे हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती भी साइकिल पर चल चल के रात में लालटेन जला करके उन्होंने भी बहन जी ने गठन करने का काम किया। बहन जी ने बहुत त्याग किया। बहन जी ने DS4 में काम किया, बाम सेफ में काम किया। और जब इस समय हमारा बहुजन समाज पार्टी का गठन हो गया 14 अप्रैल 1984 में, माननीय बहन जी 1984 में चुनाव लड़ी, 85 में चुनाव लड़ी, 87 में चुनाव लड़ी और 1989 में पहली बार लोकसभा की सांसद होकर सदन में पहुंचने का था। उस समय हमारे 3 सांसद थे और 13 विधायक। लेकिन बहन जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं काशीराम साहब की मानने वाली हूँ और काशीराम साहब ने अपनी शादी नहीं की तो मेरा जितना भी जीवन बचा हुआ ये भी मेरा पूरा जीवन ऐसे ही लगा दूंगी। और मेरा जो परिवार है, जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है,
यही मेरा परिवार है, यही मेरा मिशन है, यही मेरा काम है। तो मेरा जितना भी जीवन है मैं सब आपके खुशहाली के लिए रहा। तो बहन जी अगर चाहती 1989 में सांसद बनी थी, अगर वो अपने घर परिवार बसाना चाहती तो किसी भी राजघराने में अपना शादी कर सकते थे या नहीं कर सकते। लेकिन बहन जी ने जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते हैं, जो मान्यवर काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते हैं, उन्हीं पे चल करके आपके भविष्य के बारे में सोचा, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। सम्मानित साथियों, आप लोग भी काफ़ी समय से बैठे हो। जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया है, हमारा थोड़ा आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि आप सब बाबा साहब के मानने वाले हैं, काशीराम साहब के मानने वाले हैं, और इस समय माननीय बहन जी के हम अनुयायी हैं। बहन जी जो हमें दिशा निर्देश दे रही है, बहन जी जिस रास्ते पे हमें लेकर जा रही है, हमें किसी भी कार्यकर्ता को भटकने की जरूरत नहीं है। माननीय बहन जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि 2027 में अपनी सरकार बना करके आपको देंगे, और पूर्व 5वीं बार हम बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके ही दम देंगे, ये हमने प्रण कर दिया। तो जो भी पार्टी को चलाने के लिए जो भी आपसे अपना स्वेच्छा से आपके खून पसीने की जो कमाई है, उसको जो भी आप सहयोग अपना कर सकते हैं पार्टी के लिए, आप पार्टी के लिए सहयोग करें, जिससे मिशन मूवमेंट आगे बढ़ता रहे, ये पार्टी आगे चलती रहे। क्योंकि माननीय बहन जी आपके दम पे और हम जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के दम पे चलती है। गन्ना पेटों से अगर चंदा लेने लगेगी तो बहन जी की सरकार आएगी तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। जिसका सहारा होगा, इशारा होगा, उसको फिर तो बहन जी बहुत स्पष्ट कहती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 तक की सरकार बहन जी की रही, और रिलायंस के जो पंप थे, पेट्रोल पंप थे, वो पूरे प्रदेश में खुल गए थे। माननीय बहन जी ने सबको सील लगाने का काम किया। उसी के साथ साथ जो रेहड़ी पटरी पर सब्जी वब्जी बेचते, जो गरीब गुरबा अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्होंने रिलायंस फ्रेश खोलने का काम किया। जब ये माननीय बहन जी को ये लगा कि भाई जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मजदूर अपनी सब्जी रोटी बेच करके ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और ये सारी सब्जी अगर इन्होंने शोरूम में बेचनी शुरू कर दी तो ना तो किसानों को कुछ मिलेगा, तो गरीब तबके का एक बेरोजगार आदमी को बेरोजगार। बहन जी सबके बारे में सोचती है, और जितने भी रिलायंस रहते सब पे सील लगाने का काम है, सबको बंद कराने का काम। बहन जी सबके हितों का ध्यान रखती है। बहन जी ने अपनी सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार दिए, सरकारी नौकरियां दी, बैकलॉग के जितने भी वो थे सब पूरे करे। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? आपको बेरोजगार करने का काम कर रही है। बेरोजगार कैसे कर रही है? आपको 5 किलो अनाज दे रही है। जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, अब उनको ये लगता है भाई शाम को तो राशन मिल ही जाएगा, हमें जरूरत क्या। वो जाते हैं और साथ पीटते हैं, जाके अपना शाम को घर में जाते हैं, बच्चों से लड़ाई करते हैं, और इतना जीवन नरक कर दिया उनका कि जो बेचारे अपने मजदूरी करते हैं तो उनकी मजदूरी भी छोड़ा। तो ये बिल्कुल आपको बेरोजगारी की तरफ तो खेल रहे हैं। ये आप लोगों को बड़े ध्यान से सोच विचार करना। हमारे साथियों, आप काफ़ी समय से बैठे हो, किसी दिन फिर बैठेंगे, फिर आपको समझाएंगे। संख्या बल भी उतना नहीं है, तो मैं अपनी बात को यही खत्म करूँगा। सभी को जय भीम, जय भारत।